इस एपिसोड के आगाज में सल्तूक सिपाही उस्मान बे से कहता है, पापा ग्रेगोर इस तरफ नहीं आ रहा, उसने जेर कुतई पर हमला किया है। ये सुनकर उस्मान बे और आयगुल परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान बे कहता है, चलो चलें। उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब ग्रेगोर का काफिला एक जगह पहुंचता है जहां गवर्नर रोगातूस के सिपाही उसको लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान अचानक से कुछ वैशी उन पर हमला करते हैं। ये लोग कातालूनिया के आदमी होते हैं। ये हमला इतना शदीद होता है कि ग्रेगोर को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और उसके तमाम सिपाही कत्ल हो जाते हैं। इस दौरान एक शख्स ग्रेगोर को कत्ल करने लगता है कि अचानक से उस्मान बे अपने तीर से उसका काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद उस्मान बे ग्रेगोर की कश्ती पर पहुंचकर बाकी वहशियों को भी जहन्नुम वासिल करते हैं। इस दौरान जेर कुतई भी दरिया से बहिफाजत निकल जाता है। अपनी मौत को सामने देखते हुए गवर्नर रोगातूस का कमांडर वहां से भाग जाता है। इसके बाद उस्मान बे ग्रेगोर से कहता है, अब आप हमारे साथ जाएंगे। ये सुनकर ग्रेगोर कहता है, मैंने तुम्हारा नाम सुन रखा है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। इस पर उस्मान बे कहता है, आप तसल्ली रखें, आपकी जान और माल अब हमारी अमानत है। सिपाहियों, हम कबीले जा रहे हैं। इसके बाद बिलिजिक किले का मंजर दिखाया जाता है। इस दौरान गवर्नर का कमांडर कमरे में दाखिल होकर कहता है, हम ग्रेगोर को नहीं ला सके, कातालोनिया के सिपाहियों ने हम पर हमला किया। हम वहां उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके हमले ने सारा काम खराब कर दिया। ये सुनकर रोगातूस कहता है, तुम मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त की हिफाजत नहीं कर सके। ये सुनकर कमांडर कहता है, ग्रेगोर महफूज है, उन्हें कातालोनिया वाले नहीं बल्कि कोई और साथ ले गए हैं। दूसरी जानिब हरमन काया किले का मंजर दिखाया जाता है। किले का गवर्नर अपने कमांडर से पूछता है, क्या हुआ, इतनी सफाइयाँ क्यों हो रही हैं? इस पर वो कमांडर कहता है, आपकी छोटी बहन मैरी आ रही है। ये सुनकर गवर्नर कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस दौरान एक सिपाही गवर्नर से कहता है, कातालूनिया वालों का सरबराह आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद गवर्नर कातालूनिया वालों के सरबराह से कहता है, ये बू जंग हारने की बू है, ये बू उन नाअहल सिपाहियों की बू है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके। ये सुनकर वो आदमी कहता है, हम जंग जीत चुके थे, लेकिन आपने हमें गलत मालूमात फराहम की, इसी वजह से हम ग्रेगोर को हासिल नहीं कर सके। इस पर गवर्नर कहता है, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, मुझे कहानियाँ मत सुनाओ। मैंने तुमसे मुआहदा किया था कि मैं तुम्हें पादरी के बदले सोना दूंगा, लेकिन तुम नाकाम हो गए। इस पर वो आदमी कहता है, मैं पादरी को तलाश करके तुम्हारे पास लाऊंगा, हर चीज मुआहदे के मुताबिक होगी। इस पर गवर्नर कहता है, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, पादरी लाओ, सोना ले जाओ। दूसरी जानिब काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ खवातीन मौजूद होती हैं। एक लड़की बाला खातून को एक शरबत पेश करती है तो गुंचा खातून उसे रोक देती है। गुंचा खातून बाला से कहती है, चलो यहाँ से तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। एक तरफ जाकर गुंचा खातून बाला खातून से कहती है, ये तुम क्या कर रही थी, इस हाल में तुम्हें ये शरबत नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर बाला खातून कहती है, मैं नहीं जानती थी कि ये नुकसान पहुंचाएगा। इस पर गुंचा खातून कहती है, अपना ख्याल रखो, तुम बहुत जल्द माँ बनने वाली हो। इस दौरान बाला और गुंचा खातून की सारी बातें मलहन खातून की लड़की सुन लेती है। दूसरी जानिब गोकची खातून मलहन खातून को बाला की हालत का बताती है। मलहन खातून हैरान होकर कहती है, क्या वो माँ बनने वाली है? इस पर गोकची खातून कहती है, जी हाँ। ये सुनकर मलहन खातून परेशान होकर नीचे बैठ जाती है। फिर मलहन खातून कहती है, मैंने बहादुर आदमी की दूसरी बनना इसलिए पसंद किया क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। मलहन खातून ओरहान को उठाए हुए कहती है, अगर बाला के घर बेटा हुआ तो फिर क्या होगा? और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।